Hello students, hope all you are fine. Today we will discuss here लिमिट्स है ना। लिमिट्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज। लिमिट्स का क्या मतलब है ना, लिमिट्स क्यों यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, वो सारा आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। एक्चुअल में यहाँ से आपकी कैलकुलस शुरू होती है। क्या शुरू होती है? कैलकुलस। कैलकुलस एक +2 का बहुत बड़ा पार्ट है जो लिमिट्स से शुरू होता है ना। तो लिमिट्स का आज हम बताएंगे आपको लिमिट्स क्या होती है ना। +1 में ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है इसकी लिमिट्स की, उसके बाद थोड़ा डेरिवेटिव है, लेकिन +2 में ये बहुत बड़ा टॉपिक है कैलकुलस, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं आपको लिमिट्स का मीनिंग बताता हूँ कि लिमिट्स को लिखते कैसे हैं। देखो इधर लिमिट को सबसे पहले LIM लिमिट ऐसे लिख देते हैं। एक होता है x अप्रोचेस टू a और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया f(x). पहले तो जनरल सा मीनिंग इसका क्या होता है, आप कहते हैं ना यार, डू नॉट क्रॉस योर लिमिट्स, डू नॉट क्रॉस योर लिमिट्स, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। तो बस ऐसा ही कुछ यहाँ पे मीनिंग है इसका लिमिट्स का भी, जो हम रियल लाइफ में बोलते हैं डू नॉट क्रॉस योर लिमिट्स, है ना। तो वही यहाँ पे फंक्शन बोलेगा, ये इसको बोलेगा भाई अपनी लिमिट में रह, ये फंक्शन बोलेगा, ये वैल्यू बोलेगी। तो चलिए करते हैं हम, ये क्या है। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक फंक्शन था, उस फंक्शन में मैंने सबसे पहले इसका मीनिंग समझो। x क्या मतलब है इसका, x टेंड्स टू a, इसको क्या बोलते हैं, x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, और यू कैन से दैट x अप्रोचेस टू a। ये पढ़ते हैं इसको, x टेंड्स टू a। उसके बाद यहां पे इस फंक्शन में अगर x टेंड्स टू a है, टेंड्स टू a का मतलब क्या है, हाँ ये बात पहले, x टेंड्स टू a का मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है, पहली बात तो ये है x इज नॉट इक्वल टू a के इक्वल नहीं है ये। x टेंड्स टू a का मतलब क्या है, इट्स वेरी वेरी नियर टू a। इसका मतलब क्या है x टेंड्स टू a का, कि x इक्वल टू a नहीं है। अरे भैया अगर इक्वल होता तो मैं इक्वल ही ना लिख देता, यहाँ पे ये एरो क्यों डालता। एरो का ही मीनिंग क्या है, टेंड्स टू अप्रोचेस टू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है, मान लो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 3। x अप्रोचेस टू a, x टेंड्स टू a, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2। मतलब इसका क्या है कि इसकी वैल्यू 2 के बिल्कुल नियर है, वेरी नियर, इट्स वेरी नियर टू 2। इसका मतलब ये है, ये इधर से भी हो सकती है, इट कैन बी फ्रॉम दिस साइड। अगर इधर से होगी तो उसको हम बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे हम उसको, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है इसकी 2 की। देखो इट कैन बी, यहाँ पे ये क्या हो सकता है 1.9, इट कैन बी 1.999, it can be 1.9999, it can be 1.95, ऐसे है ना। वो अगर 1.99 तक है तो वो इधर से आ रही है, मतलब टेंड्स टू का मतलब अप्रोच कर रहा है। ये अप्रोच मतलब क्या है, x टेंड्स टू 2 का मतलब भी x अप्रोच कर रहा है किसके, कहां पे, 2 पे। कहां से, लेफ्ट हैंड से। अगर ये है 1.99 है ना, क्योंकि 1.9 इधर होगा, तो इसको हम बोलेंगे इट टेंड्स टू 2, मतलब वेरी नियर टू 2, ठीक है। और अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू x की हम ये भी ले सकते हैं क्या, 2.1, 2.001, 2.01, तो इसका मतलब ये राइट तरफ से जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये राइट तरफ से जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। जब हम पढ़ेंगे आपके मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये है तो क्या है, राइट हैंड लिमिट। ये क्योंकि राइट साइड से x की तरफ 2 की तरफ बढ़ रहा है और ये इधर से बढ़ रहा है। x टेंड्स टू a का मतलब मैंने यहाँ पे a की वैल्यू 2 ले ली, आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। उसके बाद x टेंड्स टू a, है ना, x क्या है, टेंड्स टू a है, ये लेफ्ट तरफ से भी हो सकता है, राइट की तरफ से भी हो सकता है। उसके बाद लेट अस सपोज अगर x टेंड्स टू a है तो f ऑफ a इज इक्वल टू, मान लो टेंड्स टू क्या आ गया l। मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या कर दी a, तो f ऑफ a की वैल्यू किसके पास जा रही है, l। तो l इसकी क्या होगी, लिमिट होगी। अगर x टेंड्स टू a है और इसकी वैल्यू मान लो l आ रही है, l मतलब एक नंबर ले लिया मैंने कोई भी, तो इसका मतलब ये है कि fx की लिमिट
लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू क्या है l, तो मतलब ये हो गया l इसकी क्या होगी लिमिट होगी। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx इज इक्वल टू l, तो मतलब ये है कि x टेंड्स टू a है तो इसका वैल्यू अगर क्या आ रही है l, f ऑफ a अप्रोचेस टू l टेंड्स टू l, जैसे जैसे x a की तरफ बढ़ रहा है f ऑफ a किसकी तरफ बढ़ रहा है l की तरफ। ठीक है, ये है इसका मीनिंग, मतलब इसका है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि इसकी जरूरत क्या है। आप कहोगे ये सर क्या कर रहे हो आप, यहाँ सीधी के क्यों नहीं बताते हमें कि ये 2 है। अरे 2 नहीं है, अगर x टेंड्स टू 2 है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपने इतना याद रखना है, x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या है कि 2 की x 2 नहीं है, x इज नॉट अ 2, x इज वेरी नियर टू 2। और हाँ, अगर ये 2 से कम है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, और अगर राइट तरफ से है तो राइट हैंड लिमिट है ना। अब मैं आपको एक सम देता हूं, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। सपोज हमने एक एग्जांपल ले ली, यहाँ पे क्या सुनो मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन लिखा ना, यहाँ पे एक fx फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 है ना, x माइनस 3। यहाँ पे वैसे x इज नॉट इक्वल टू 3 होगा है ना, क्यों, क्योंकि अब देखो इसकी लिमिट्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी, मैं बताने जा रहा हूं आपको लिमिट्स की जरूरत क्यों पड़ी। देखो इधर, अब अगर मैंने आपको पूछ लिया यार ये फंक्शन है ना, इसमें मैंने कोई भी वैल्यू भर दी, देखो इधर इस फंक्शन की वैल्यूज अलग अलग होंगी ऐसे, यहां पे मैंने ये भर दिया, आप ये देखिए आप ध्यान से, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा मीनिंग। यहाँ पे x है, ये क्या है fx, मतलब y, ये क्या है y है ना, कि मैंने आपको कहा बेटा इसके x की वैल्यू क्या क्या, आपने सिंपल ग्राफ ड्रॉ करना है, सिंपल क्या करना है, ड्रॉ ग्राफ करना है। ठीक है, कोई बच्चा x की वैल्यू कुछ ले लेगा, कोई 1 ले लेगा, कोई 2 ले लेगा, कोई 3 ले लेगा, कुछ भी लेते रहोगे आप, इसका ग्राफ बना दोगे है ना। एक बात मैंने आपको कहा बेटा ऐसा करो, मुझे इसकी 3 पे वैल्यू बताओ ना, 3 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इस फंक्शन की 3 पे वैल्यू क्या होगी। आप लिख दोगे सर इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूं तो 3 3 9 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 अपॉन 0 आ गया। अरे यार एक्चुअल में ऐसी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेंट। ये क्या होती है, इनडिटर्मिनेंट। ये क्या 0.0 को ना इनडिटर्मिनेंट मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते। ये एक्चुअल में थोड़ा हाई लेवल का काम हो जाता है, जो आप इसके बाद पढ़ोगे अपना बीएससी एमएससी लेवल में पढ़ोगे है ना। तो अब यहाँ पे लेकिन आपको ये बता रखा है हमने क्या क्या कि अगर नीचे 0 आ गई ना यार, अगर नीचे क्या आ गई 0, तो उसको हम क्या लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड। आप ऊपर वाले को मत देखो, कोई बात नहीं, अब नीचे 0 देखो, 0 आ गई तो नॉट डिफाइंड। अब मैंने ये कहा ना, आपने ये कहा, मेरा क्वेश्चन ये है, सुनो इधर ध्यान से। मान लो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू भर दी 2.9, इसमें मैंने x की वैल्यू क्या भरी 2.9, तो एक्चुअल में ये मुझे क्या देगा, सुनो ध्यान से सुनो, 5.9 देगा। मैंने लिखी हुई है ये वैल्यूज 5.9 देगा, इसमें पुट करके देख लेना। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने 2.99 पुट कर दिया, 2.99 पुट कर दिया है ना, तो ये मुझे हमें क्या वैल्यू देगा, सुनो ध्यान से, ये वैल्यू हमें क्या देगा, एक देखो, एक मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था ना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो x माइनस 3 x प्लस 3, ये तो आपको सबको पता होगा यार कैसे, x माइनस 3 फैक्टर कर दिया मैंने, इसका क्या बना दिया फैक्टर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया मान लो है ना। अब अगर मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूं 2.9 पुट करूंगा तो ये मुझे क्या देगा 5.9, फिर 2.99 पुट कर दिया तो ये क्या देगा 5.99। ठीक है, अगर फिर 2.999 3 बार पुट कर दिया तो ये मुझे क्या देगा 5.999। ठीक है, ये बात। उसके बाद मान लो मैंने यहाँ पे 3.3 पुट कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 3, सपोज यहाँ पे 3 पुट कर दिया तो ये क्या वैल्यू दे रहा है, 6 दे रहा है ना, 6 वैल्यू दे रहा है यार, दे रहा है 6 वैल्यू है ना। अगर मैं डायरेक्ट इसमें 3 पुट कर रहा था तो मुझे ये क्या दे रहा था, नॉट डिफाइंड दे रहा था ना, ये क्या दे रहा था, नॉट डिफाइंड। तो ऐसी सिचुएशन को हल करने के लिए, ये तो यार मैंने अभी आपको बताना नहीं था, ये तो मैंने ऐसे कहना था आपको कि ये तो है नहीं है, सपोज ये तो मैंने ना अपने ये बनाने के लिए कहा था
ये मैं टेबल बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने ये लिखा था। ये तो इसका मेथड आगे सॉल्व करने का, ठीक है। फिलहाल आप ये समझो कि आपको ये नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे 3.001 मान लो ये पुट कर दिया मैंने। क्या पुट कर दिया यहाँ पे, एक और वैल्यूज ले ली। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 3.01 है ना, 3.001 ले लो चाहे पहले 3.001। तो ये वैल्यू क्या देगा हमें 6.001, ठीक है। उसके बाद एक और वैल्यू ले लोगे आप 3.01, तो ये वैल्यू क्या देगा 6.01। फिर 3.02, तो ये वैल्यू क्या देगा 6.02। ये वैल्यूज हमें देगा, है ना, ये वैल्यूज हमें ये दे देगा। अब मैंने आपको ये कहना था कि अगर आपको यहाँ पे 3 पुट कर दो, है ना, तो आप कहोगे कि सर नॉट डिफाइंड आ रहा है, ये क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड। लेकिन अरे यार ये कैसे होगा कि हम देखो क्वेश्चन ये है, पहले मैंने 2.9 पे भी ये कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है, 2.99 पे भी कोई वैल्यू दे रहा है, 2.99 पे भी वैल्यू दे रहा है, 3.001 पे भी वैल्यू दे रहा है, 3.01 पे भी ये कोई वैल्यू दे रहा है ना। तो यार ऐसा क्या हो गया कि आप 3 पे नहीं बता सकते? ये कैसे हो गया कि ये 3 पे कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा? अरे देगा, मैथमेटिक्स में एक शब्द हम पढ़ते हैं अप्रॉक्सीमेट, तो वही हमने देखना है कि ये वैल्यू क्या देगा। ये सब जानने के लिए हम पढ़ेंगे लिमिट्स, इसके मेथड्स, हाउ यू विल सॉल्व लिमिट्स। अब यहां मतलब क्या है, मैंने आपको ये क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन ये है कि अगर x अप्रोचेस टू 3 है तो आप मुझे उसके नजदीक की वैल्यू तो बता दो यार। 3 पे आपने कह दिया नॉट डिफाइंड आ गया सर, मैं डायरेक्ट पुट करूंगा ना यहाँ पे 3 माइनस 3, तो ये क्या देगा, नीचे 0 दे देगा। नीचे 0 आ गया तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। आप यही कहोगे सर नॉट डिफाइंड है, तो फिर मैं आपको ये कहूंगा यार कोई इसके नजदीक की वैल्यू तो बता दो, कुछ तो होगा। जैसे 2.93 के नजदीक है, 2.993 के और नजदीक है, तो आप मेरे को वो वैल्यू बता दोगे। तो वो सब करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लिमिट्स का। मतलब ये है कि यार ये 3 पे नॉट डिफाइंड नहीं है, आपने तो हाथ खड़े कर दिए, नॉट डिफाइंड, क्या कर दिए, नॉट डिफाइंड। मैं भी ऐसा करता हूं, नॉट डिफाइंड, ये तो नॉट डिफाइंड है, लेकिन कोई ना कोई तो वैल्यू है ना 3 पे। आप मेरी बात समझ रहे हो कि 3 पे कोई ना कोई तो इसकी वैल्यू है, और वो क्या आ गई, ऐसे जब मैंने इसको सॉल्व किया तो वो क्या आ गई, 6 आ गई। क्या वैल्यू दे रहा है, 6। वो तो भी मैंने आपको मेथड बताया, मैंने यार ये ग्राफ बनाना था। अब मैं अगर ऐसे ग्राफ बनाने लग जाता, 2.9 पुट किया इसमें, है ना, फिर वो करके फिर तो बहुत लंबा हो जाता। मैंने वो ग्राफ बनाने के लिए शॉर्ट में इसको शॉर्ट कर लिया मैंने इसको, ठीक है। वो अभी आपको बताता हूं। अब देखो, एक तो इसका मेथड था ग्राफ, है ना। अब आपने ये वैल्यू समझ ली यार कि क्वेश्चन ये है कि अगर x टेंड्स टू क्या है 3, अगर x की वैल्यू 3 के नजदीक जा रही है, तो आप ये देखो y, ये क्या है y, तो y की वैल्यू किसके नजदीक जा रही है, वो वैल्यू 6 के नजदीक जा रही है। अगर x इधर से 3 के नजदीक जा रहा है तो y भी किसके नजदीक जा रहा है, देखो 6.02, 6.01, 6.001, 6 के नजदीक जा रहा है। तो मतलब ये था जो मैंने आपको बताया था, अगर x टेंड्स टू क्या है, x टेंड्स टू क्या है 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई जी 6। मतलब अगर x 3 के नजदीक जा रहा है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। 6 उसकी लिमिट होगी, 6 उसकी क्या होगी, लिमिट होगी, ठीक है। तो अब हम इसको, मैं पढ़ता हूं इसका ग्राफ, है ना। ये देखिए, अब अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, है ना, अगर इसका क्या बनाते हैं ग्राफ, मान लो आपको भी ये मेथड नहीं था, ये 3-6 वाला नहीं आया, सपोज ये नहीं आया, है ना, तो आप इसका क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे कैसे। सुनो इधर, मान लो यहां पे ये कर दिया, है ना, हमने एक ग्राफ बनाया इसका। सबसे पहले मैंने क्या लिखा 2.9, मान लो ये 1 है, ये क्या है 2, ये क्या है 3, 4, ऐसे। यहां पे क्या है 1, 2, 3, 4, यहां पे 5, 6, है ना, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, यहां से ये देख लूं मैं, हाँ ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने पहले x 2.9 लिखा, 2.9 यहां पे कहीं पे होगा 2.9, तो वो क्या आ गया 5.9, ऐसे बन जाएगा, ये बन गया। उसके बाद 2.99 पुट किया मैंने, 2.99, और x कितना आ जाएगा, y कितना आ गया 5.99, 5.99, तो ये ऐसे आ जाएगा 2.99
तो ये कितना आ जाएगा जी, 5.99 था, 5.9 यहाँ पे आ गया यार, यहाँ पे ऐसे कुछ आ जाएगा जी, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ गए ना, फिर उसके बाद 2.99 ले लिया, तो ऐसे एक लाइन सी बन जाएगी, ऐसे ये ऐसे ऐसे आता रहेगा कुछ। तो इस पॉइंट्स को जब आप ये क्या कर दोगे, ऐसे खींच दोगे, ऐसे ये लाइन बन जाएगी इसकी कुछ ऐसी, ठीक है। अब देखो आपने 3 पुट किया है ना, देखो इधर ध्यान से, अब इसको समझो, आपने 3 पुट किया तो वो 0 दे रहा था, क्या दे रहा है, 0। अरे यार 3 पुट करने से 0 थोड़ी आ रहा है। देखो अगर मैं, देखो मेरी बात समझो यार, बड़ी मजेदार बात है ये, समझो इसको। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूं, देखो मैंने 3 पुट नहीं किया, मैंने इसका ग्राफ बनाया, इसका क्या बना दिया, ग्राफ। 2.9 लिया 5.9 आ गया, 2.99 लिया 5.99 आ गया, 2.99 लिया 5.99 ले लिया, 3.001 लोगे तो 6.00। देखो ये ना एक यहाँ पे पॉइंट्स आ गए, मैंने उस पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया, तो ये इसका क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ बन गया, इसका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा यार, ऐसे अगर आप बनाओगे तो इसका क्या बन जाएगा, ग्राफ। उसके बाद देखो ध्यान से, अब अगर मैं इस लाइन पे 3 ले लूंगा ना, तो 3 ऐसे जाएगा कुछ यहाँ पे ऐसे, 3 की वैल्यू ये यहाँ पे 6 पे आएगी, ये कहां पे आ जाएगी, 6 पे। तो इसका मतलब यार 3 पे ये 6 दे रहा है मुझे। हम अभी तक ये कह देते थे क्या यार 3 0.0 आ गया, दैट इज नॉट डिफाइंड। अरे यार फिर भी हमने देखो, हमें ये भी पता है कि नॉट डिफाइंड आ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना, तो वो इसको सॉल्व हम कर सकते थे। तो ये एक नया मेथड आ गया हमारा लिमिट्स का। क्या मेथड आ गया, लिमिट्स, इसी को बोलते हैं सब लिमिट्स की। फिर भी देखो यहाँ पे 0 आ रहा था, नॉट डिफाइंड आ रहा था, फिर भी इसकी वैल्यू, अब मैंने ये छोड़ दिया, 3 6 लिया नहीं, बाकी पॉइंट्स लिए, इसका ग्राफ बना दिया, इसका क्या बना दिया, ग्राफ मुझे क्या दे रहा है। उसके बाद यार आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू 1 पे भी तो कुछ वैल्यू होगी, ऐसे निकाल सकते हैं हम, है ना। सिर्फ 3 वैल्यू से हमने ग्राफ ड्रॉ किया, हम पढ़ते हैं 10th क्लास में, क्या एक बार आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, उसके बाद आप कोई सा भी पॉइंट लो, y की वैल्यू निकाल सकते हो। अब ऐसे ही मैंने 3 लिया यार, 3 पे तो ये 6 आने लगा, ठीक है ना। तो आप समझो इस बात को ना, जिसको अगर समझ आ गई तो वेल एंड गुड, अगर कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए जो मैंने बेस बताया है कि x टेंड्स टू a का मतलब, और ये है ना, एक लेफ्ट हैंड लिमिट का, एक राइट हैंड लिमिट का, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं और राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं। जैसे ये क्या है, ये क्या हो गया, 2.99 से इधर 3 के ऊपर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलोगे, राइट हैंड लिमिट, है ना। अब इसको लिखते कैसे हैं ये सुनिए, ठीक है। तो ये देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब देखो अगर यहां पे हमने लिख दिया लिमिट x अप्रोचेस टू a, यहां पे क्या लिख दिया, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, ये राइट हैंड लिमिट है, ये क्या है, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। उसके बाद अगर यहां पे मैंने लिख दिया लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया जी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। इस बात पे गौर करना, कई बच्चों को मैंने अक्सर देखा है यहां तक +2 तक जाके यही नहीं पता चलता ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है। अरे भैया जैसे मैंने यहां पे ये लिख दिया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, और यहां पे मान लो फंक्शन है x +3, तो इसकी वैल्यू हमने क्या लेनी है, इसका मतलब सिंपल ये है कि 2 आप यहाँ पे 2 + 3 पुट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम क्या लिख दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, और फंक्शन यही रख दिया मैंने x +3, तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, x 2 नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि 2 नेगेटिव ले लोगे आप, 2 नेगेटिव का मतलब यार ये मैंने बताया आपको, 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि x अप्रोच कर रहा है इधर लेफ्ट साइड से, और पॉजिटिव का मतलब ये 2 अप्रोच कर रहा है राइट तरफ से, ये राइट तरफ है इसकी राइट, ये क्या है, लेफ्ट। इसका मतलब सिर्फ ये है, पॉजिटिव का मतलब, राइट हैंड लिमिट का मतलब राइट तरफ से इसकी तरफ बढ़ रहा है, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लेफ्ट साइड से बढ़ रहा है, ये था इसका मीनिंग, है ना। अब सिंपल सी बात, ये आपको यहाँ पे एक और बात क्लियर होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, और इसका मतलब पता चल गया आपको। यहाँ पे हमने क्या ले लेना है,
x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव x प्लस 3 ये फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपने यहाँ पे x की वैल्यू क्या डायरेक्ट पुट कर देनी है 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 ना। अब आप कहोगे सर इससे पहले आपने फंक्शन लिखा था कौन सा, एफ, यहाँ पे मान लो मैंने क्या लिख दी, लिमिट है x अप्रोचेस टू 3 और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 है ना। तो सर यहाँ पे नहीं मैं पुट कर सकता 3 माइनस 3, नो। अब देखो कैसे सर, इसमें तो आपने डायरेक्ट पुट कर दी। अरे बेटा यही तो हमने सीखना है। अगर ये वैल्यू 3 पुट करने से अगर तो इक्वल टू 0 आ रही है या नॉट डिफाइंड आ रही है तो आपने ये मेथड यूज नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करोगे। उसके बाद हम अभी पढ़ाएंगे अब आपको कि वो उसके लिए क्या करना है। अगर x अप्रोचेस टू क्या हो रहा है 3 से ये क्या रहा है 0 आ जाए या नॉट डिफाइंड आ जाए, तो यू कैन नॉट पुट द डायरेक्ट लिमिट। देखो मैं अभी बता रहा हूं आपको टॉपिक थोड़ा सा अभी यहां से शुरू होगा, अभी तो बेसिक सी बात कर रहे थे हम, अब मैं आपको ये बताऊं। अब देखो क्या होता क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, सपोज यहाँ पे क्या है x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये बात भी सही है। अब अगर यहाँ पे क्या आ जाए लिमिट x अप्रोचेस टू, अगर यहाँ पे क्या आ जाए x अप्रोचेस टू 3 और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, तो इस केस में अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 0.0 आ रहा है, दैट इज मींस नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो देन यू कैन नॉट पुट द वैल्यू डायरेक्टली हियर 3, तो आप वैल्यू 3 पुट नहीं करोगे, है ना। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए सबसे पहले हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन कह दो इसको, है ना, फैक्टराइजेशन कह सकते हो आप। तो आप इसके क्या को बनाओगे, फैक्टर बनाओगे। देखो मैं ये कह रहा हूं आपने डायरेक्ट लिमिट कहां पे पुट नहीं करनी है। एक तो पहली बात, अगर इसका आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा हो या नॉट डिफाइंड आ रहा हो, 0 चल सकता है लेकिन 0 भी आपने तब करना है जब अगर 0 आ गया ना तो आपने पुट नहीं करना। एक अगर क्या आ जाए नॉट डिफाइंड आ जाए तो भी आपने पुट नहीं करनी डायरेक्ट वैल्यू। उसके लिए मैं मेथड बता रहा हूं कौन कौन सा है। सबसे पहले आपने फिर क्या करके देखना है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करना है फैक्टराइजेशन, इसकी क्या कर लो फैक्टराइजेशन कर लो। ये देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहां पे आप क्या कर दो x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, तो ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब क्या आ गया ये, अब x की वैल्यू x अप्रोच करा दो कब क्या 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 क्या हो गया 6। अब ये आंसर इसका बन गया। अब बात आती है दूसरे नंबर पे, क्या कि अगर इसके फैक्टर भी पॉसिबल ना हो तो, अगर इसके फैक्टर्स भी पॉसिबल ना हो तो क्या करोगे। तो दूसरा मेथड है जी इसको सॉल्व करने का, सुनिए। आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे कैसे, सुनो इधर। अब मान लो यहां पे क्वेश्चन आ गया कोई ऐसा, अभी आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूं मैं, ठीक है। x अप्रोचेस टू 2 और यहां पे फंक्शन क्या है, मान लो कुछ भी है x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब आपको वैल्यू देखनी है 2 पे, ठीक है, वैल्यू किस पे देखनी है 2 पे। अब अगर देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, 2 क्या है पॉजिटिव, 2 क्या है पॉजिटिव, तो हमने क्या करना है यहाँ पे ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर दोगे 2 प्लस h, x की जगह पे 2 प्लस h प्लस 5 अपॉन x की जगह पे फिर 2 प्लस h माइनस 2, ठीक है, ये पुट कर दोगे ऐसे। वो उसके बाद जो 0 आता है तो आने दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूं, मैंने एग्जांपल ऐसे लिख दी सपोज, ठीक है। और अगर अब ये आप सुनो कि ये कैसे आया, मान लो यहाँ पे अब मैंने एक ये इसकी सिंपल सी ये बात लिख दी, लिमिट x अप्रोचेस टू a और अपॉन यहाँ पे क्या है x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3, कुछ भी है ना। अगर यहाँ पे क्या है a पॉजिटिव है, क्या है a पॉजिटिव, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना है a प्लस h प्लस 5 अपॉन नीचे भी a प्लस h
-3 कहीं पे भी है ना। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो a प्लस एच आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्या हुआ, मान लो यहाँ पे क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव, अगर यहाँ पे क्या है x प्लस 5, वही ले लिया मैंने x -3, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे आप, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे अब देखो अगर तो a पॉजिटिव थी, राइट हैंड लिमिट थी, तो a प्लस एच पुट किया जो यहाँ पे था। अब यहाँ पे क्या हो गया, a, यहाँ पे आपने क्या पुट कर देना, a माइनस एच प्लस 5 और अपॉन a माइनस एच -3। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व कर दोगे इसको, ठीक है। अब ये क्या मतलब है इसका, सर ये h अप्रोचेस टू 0 कैसे आ गया। अब सुनो, मैंने यार ये कुछ नहीं किया, एक तरह से मैंने पुट किया कि एज x अप्रोचेस टू a था, a पॉजिटिव, मैंने ये कर दिया कि x की जगह पे क्या पुट कर दो, a प्लस एच, x मैंने क्या पुट कर दिया, a प्लस एच। h क्या है, वेरी स्मॉल, इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर है, अप्रोचेस टू 0 है, अप्रोचेस टू क्या है 0 है ना, वेरी स्मॉल नंबर। अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे था ना, इस पे ये था, x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, a प्लस एच। तो अगर मैं यहाँ पे x क्या था, x अप्रोचेस टू क्या था, a था ना, a। अब मैं x की जगह पे अगर a प्लस एच पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a के साथ a क्या कैंसिल, तो h अप्रोचेस टू क्या आ गया, 0 आ गया। ये बात है इसके पीछे। वो यार हालांकि ये इक्वल नहीं है ना, अगर इक्वल होता तो हम ऐसे ही करते ना, x अगर इक्वल टू a है, मैंने आपको कहा कि x की जगह पे क्या पुट कर दो, a प्लस एच, तो आप ऐसे पुट करोगे a, तो ये क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ना, a माइनस a 0। तो वही बात है बस इसमें आपने अब इस बात का ध्यान रखना है। ये करना कब है यार, जब डायरेक्ट लिमिट पुट करने से क्या बन रहा हो, 0 या नॉट डिफाइंड, तो फिर हम ये मेथड लगाएंगे। हाँ, इसके बाद अगर 0 आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, इसके बाद भी अगर क्या आ रहा है, 0 आ रहा तो आप कर सकते हो। लेकिन इससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें अप्लाई करनी पड़ेंगी, और वो प्रॉपर्टीज हमें याद भी रखनी पड़ेंगी डायरेक्टली, है ना। तो अब मैं वो आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा, आप नोट करो इसको। यस स्टूडेंट्स, तो नाउ कुछ मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, जो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ जो आपको याद रखनी है ना। तो कैसे लिखोगे वो, आप देखो इधर, जैसे सबसे पहले ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स आ गई अब, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक्स, है ना, आपने ये याद रखना है। तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे अगर यहीं पे ये क्या हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे क्या हो, tan x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होगा, 1, ठीक है। ये हम याद रखें, ये आपने याद रखनी है ये, है ना। तो अगर ये डायरेक्ट हो रहा हो तो आप डायरेक्ट 1 लिख दोगे ना। इसका भी प्रूफ भी है, इसका प्रूफ हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, इसका प्रूफ भी ये क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे क्या हो, अकेला साइन x, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल्स टू 0, है ना। उसके बाद देखो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ से यार, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो इसके बाद क्या है, अगर यहाँ पे क्या हो, लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे क्या है, cos x, तो डायरेक्टली लिमिट पुट कर दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये याद रखना, x अप्रोचेस टू 0 साइन फंक्शन में है ना। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, साइन y अपॉन y, तो यहाँ पे y अप्रोचेस टू 0 होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 0 cos 0 1, है ना। उसके बाद एक ये है, यहाँ पे क्या होगा, और ये क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था ये, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वो थे लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स थी। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ पावर x है -1 अपॉन x, अगर इसमें है तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। उसके बाद कुछ मेन सी लिख रहा हूँ मैं अभी, है ना, साथ में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो लिखते रहेंगे। x अप्रोचेस टू 0 a रेज़ पावर x -1 अपॉन x, तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, log a। यहाँ पे क्या था, एक 7th प्रॉपर्टी रह गई हमारी, ना, 7th मतलब 6 पहले मैंने लिखा दी, 7th एक और प्रॉपर्टी लिख लो आप। अगर यहाँ पे क्या हो, लिमिट x अप्रोचेस टू a और यहाँ पे क्या है, x रेज़ पावर n
ए रेज पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए हो तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखो अब एक्स अप्रोचेस टू 0 नहीं है, एक्स अप्रोचेस टू ए होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है एन ए रेज पावर एन माइनस 1। अगर एक्स माइनस एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर भी एन, ये सेम होनी चाहिए, अपॉन एक्स माइनस ए है तो दिस इज इक्वल टू एन ए रेज पावर एन माइनस 1, है ना। ये 6 पहले लिखी थी, ये 7th हो गई, है ना। अब देखो, अब इसके बाद आपने इस बात का ध्यान रखना है यार, सॉल्व कैसे करना है। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है, अगर यहाँ पे मान लो लिमिट क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 है और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और नीचे क्या है एक्स माइनस 2, तो क्या मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकता हूँ? अरे नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा था अगर यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है और एफ एक्स अपॉन जी एक्स है सपोज, तो आप यहाँ पे एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए पुट कर सकते हो, लेकिन तब कर सकते हो जब एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो एंड नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ना तो ये अगर तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ना, अगर एफ ए अपॉन जी है ये तब कर सकते हो, देखो इधर ये तब डायरेक्ट लिमिट तब पुट कर सकते हो अगर इसकी वैल्यू क्या आ रही हो, ना नॉट इक्वल टू 0 हो और नॉट इक्वल टू नॉट डिफाइंड हो, ठीक है। कुछ और है ना, कोई डिफाइंड है या नॉट इक्वल टू 0 है तो आप ये डायरेक्ट पुट कर सकते हो। हाँ, अगर हमारे पास क्या आ गया एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया 0 या इक्वल टू क्या आ गया नॉट डिफाइंड, अगर इन दोनों में से आ गया तो फिर हमें सोचना पड़ेगा क्या, या तो फिर आप क्या लगाओगे, वो जो 7 ये मैंने प्रॉपर्टीज लगाई हैं 6-7 है ना, जो बहुत और भी है, ठीक है, ये तो अभी मैंने आपके +1 के लिए लिखवाई है, ठीक है। अगर उनमें से कोई हो रही है, अप्लाई हो रही है तो आप वो अप्लाई कर दो, अगर वो भी अप्लाई नहीं हो रही तो फिर आप फैक्टराइजेशन कर दो। जैसे इसको फैक्टराइजेशन कर दिया ना मैंने, x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, ये जिसके साथ कट के अब x की वैल्यू पुट कर दो। अगर ये भी नहीं हो रहा आपसे तो फिर वो वाली जो मैंने शुरू में बताया आपको, लिमिट अगर x अप्रोचेस टू a है और यहाँ पे x प्लस कुछ भी है 2 अपॉन कुछ है ना, तो ये क्या पुट करोगे आप x अप्रोचेस टू a प्लस h, x अप्रोचेस टू a प्लस h, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा h लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे x की जगह पे क्या लिख दोगे f ऑफ a प्लस h लिख दोगे आप। यहाँ पे अगर fx आ रहा है ना, जो भी कुछ आ रहा है fx, तो x की जगह पे आप a प्लस h पुट कर दोगे, और अगर ये क्या है, अगर यहाँ पे क्या है प्लस है, अगर माइनस है तो क्या कर दोगे a माइनस h, ठीक है। ये था, तो आई होप आपको ये सही आया होगा, है ना। एक रह गया अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, एक छोटा सा टॉपिक रह गया यार, अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, ना, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स कुछ नहीं है, इसका जनरल मीनिंग देख लीजिए आप क्या है। यहाँ पे मान लो लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू a है और यहाँ पे क्या है दो फंक्शंस है, एफ एक्स एक gx, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये देखो अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a है और एफ एक्स प्लस gx, तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स, अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस, लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ gx, ये लिख सकते हो आप, है ना। और अगर यहाँ पे माइनस है तो व्हाट विल कम हियर माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, और अगर यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और अगर ये ऐसे है डिवीजन में है लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स ओवर gx, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स अपॉन लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x, ये इसके इक्वल होता है ना, अलग अलग करके लिख सकते हैं, ये था बस, ठीक है।